भाग 1 हरितालिका व्रत की महिमा और कथा का मंगलाचरण। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव और जगत जननी माता पार्वती को कोटि कोटि प्रणाम। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला हरितालिका व्रत सनातन धर्म के सबसे पवित्र और पुण्यदायी व्रतों में से एक माना जाता है। यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि अटूट प्रेम, दृढ़ संकल्प, तपस्या और भगवान शिव के प्रति माता पार्वती की अनन्य भक्ति का दिव्य प्रतीक है। मान्यता है कि जो भी महिला श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण विधि विधान से हरितालिका व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और भगवान शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अविवाहित कन्याएं यह व्रत मनचाहे योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा? इसके पीछे एक अत्यंत अद्भुत और भावुक कथा छिपी है। हरितालिका शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित अर्थात हरण करना और आलिका अर्थात सखी। जब माता पार्वती के पिता हिमवान उनका विवाह भगवान विष्णु से कराने का विचार करने लगे, तब उनकी प्रिय सखी उन्हें जंगल में ले गईं, ताकि माता पार्वती अपने आराध्य भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या कर सकें। इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। यह कथा केवल विवाह की नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की है जो किसी भी कठिन परिस्थिति को बदल सकता है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हमारा संकल्प पवित्र हो और हमारी भक्ति सच्ची हो, तो स्वयं भगवान भी भक्त की पुकार सुनते हैं। पुराणों में वर्णित है कि एक समय भगवान शिव ने माता पार्वती से पूछा, हे देवी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और सभी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है? तब माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, मैं आपको वही कथा सुनाती हूँ जिसे मैंने स्वयं अपने जीवन में अपनाया था और जिसकी कृपा से मुझे आप जैसे परम पति की प्राप्ति हुई। यही वह पावन कथा है जिसे आज करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा के साथ सुनते और सुनाते हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से भी मन के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि आती है, परिवार में प्रेम बना रहता है और भगवान शिव तथा माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इस दिव्य कथा की शुरुआत होती है हिमालय की गोद से। वहीं जहां बर्फ से ढके पर्वतों के बीच दिव्यता का वास था, वहीं जन्म लेने वाली थी वह देवी जिनकी तपस्या ने स्वयं महादेव को भी प्रसन्न कर दिया। अगले भाग में हम जानेंगे कि माता पार्वती का जन्म कैसे हुआ, उन्हें बचपन से ही भगवान शिव से इतना गहरा प्रेम क्यों था और किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। बोलिए हर हर महादेव। जय माता पार्वती।